हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमओ क्लासेस 90 में। आज हम क्लास 10th त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। आज हम ऐसा त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो पहले आप कभी नहीं पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति हमारे 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि, दूसरा ओन और तीसरा मिति। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। त्रि, ओन, मिति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रि मने 3, त्रि मने 3, ओन मने ओन, मिति मतलब माप, मिति मतलब माप, मतलब कि 3 ओनों का माप, 3 ओनों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है 3 ओनों का माप। 3 ओन किसमें होता है दोस्तों? त्रिभुज में। 3 ओन त्रिभुज में होता है। 1 ओन, 2 ओन और 3 ओन। 3 ओन हमारा त्रिभुज में होता है। तो हमें त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका यह कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका यह कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका यह कोण 90 डिग्री का होता है। इसको मिटा देते हैं। मैंने अब यहां से शुरू, हमें इसके बारे में पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसका यह कोण 90 डिग्री होता है। अब हमें यह पता करना है इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। तो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं। यह सबसे बड़ी भुजा होती है, यह सबसे बड़ी भुजा होता है, यह सबसे बड़ी भुजा होता है। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। अब इसमें आधार कौन है और लंब कौन है, ये पता। इसमें आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको बोल दिया जाए यहाँ पर थीटा है, सी कोण में थीटा है, सी कोण में क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो आधार, बच गया वो हमारा आधार है। थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो नीचे बच गया वो हमारा आधार है। फिर से देखिए, अगर 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और वह सबसे बड़ी भुजा होता है। जो कर्ण होता है इसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस, आधार को इंग्लिश में बेस, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये 90 डिग्री। अगर एक त्रिभुज और बनाते हैं, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक। तो इसको सामने वाला कर्ण, अगर हमसे बोल दें कि ए जो है ये कोण, ये थीटा है, तो इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो जिसको थीटा बोलेगा उसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला लंब, तो थीटा के सामने वाला कुछ लंब, और जो बच गया उसे आधार बोलते हैं, जो बच गया उसे आधार बोलते हैं। समझ में आया होगा। फिर आगे हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ए बी सी। अगर ये 90 डिग्री है तो बताइए इसमें कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा और लंब कौन। तो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। और अगर बोलते बी ए
ए एपास थीटा है, वन एपास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और जो बच गया उसे आधार, अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब और जो बच गया उसे आधार। चलो दोस्तों इसे हम मिटाते हैं। अब आते हैं फार्मूला पर। सबसे पहले आप बताइए, अगर यहाँ 90 डिग्री और यहाँ थीटा है, तो इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, लंब बताइए, आधार बताइए, और भैया कर्ण बताइए आप बताइए। 90 डिग्री के सामने वाला कुछ हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण कुछ है, AC है, कौन भुजा है, AC भुज, AC हो जाएगा कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कुछ है, BC है, तो लंब हो जाएगा BC, ठीक। और जो बच गया उसे आधार, ये भुजा कुछ है, AB है जो आधार। तो आप पता है फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी में कर्ण बराबर रूट, अगर स्क्वायर हटेगा तो इन्हें रूट चढ़, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर लंब निकालना रहे तो लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। और फिर आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही 3 फार्मूला 4 फार्मूला है जिससे हमें लंब, आधार और कर्ण का मान निकाल सकते हैं। इसे में कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ABC, और ये 90 डिग्री, और ये 5 दिया हुआ, कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर ये थीटा है, ठीक, थीटा का लंब बराबर 3, ठीक। तो आधार कितना होगा, लंब बराबर 3 है, कर्ण बराबर 5, तो आधार कितना होगा। तो हम आधार बराबर फार्मूला है, आधार बराबर, तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बताइए कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 स्क्वायर, लंब कितना है, 3 था यहाँ पर, तो 3 स्क्वायर, ये रूट है, 5 का 5 बार था 25, 3 के 3 बार था 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, तो आधार बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, 4, आधार बराबर 4, तो आधार आ गया। अगर मान लीजिए
लंब दिया है और आधार दिया है, अर्न नहीं दिया। लंब बराबर सब 6 8, लंब बराबर 6, आधार बराबर 8, तो अर्न इतना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है इस पर, हमें अर्न चाहिए, अर्न बराबर 8, तो अर्न बराबर फॉर्मूला यह होता है रूट अंदर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर। लंब कितना है 6 ए स्क्वायर, आधार कितना है 8 ए स्क्वायर। 6 छक्का 36, 8 8 64, 36 और 64 का जो लगभग कितना होता है 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ये हमारा क्या आ गया, अर्न आ गया। अब इसको उतार लीजिए, हम मिटाते हैं। अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, आपको बनाना है। मान लीजिए एग्जांपल है, यदि लंब बराबर 5, कर्न बराबर 13, तो आधार का मान बताएं। बताइए, यदि लंब बराबर 5, कर्न बराबर 13, तो आधार का मान बताइए। तो ऐसे बनाएं। सबसे पहले तो हमसे क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। आधार बराबर फार्मूला लगाएं, आधार बराबर रूट अंदर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्न कितना है तो 13 है, तो 13 स्क्वायर। लंब कितना है 5 है, तो 5 स्क्वायर। हाँ बताइए, 13 का अगर वर्ग करें, 13 का 169, 5 5 25, 169 में से 25 को घटाएं तो 144, 144 का वर्गमूल 12, तो आधार बराबर कितना आ गया हमारा 12 आ गया। आधार बराबर 12। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। मिटा देते हैं, ये फार्मूला याद रखे, कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्न बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर रूट अंदर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर रूट अंदर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए इसको भी मिटाते हैं। अब आते हैं फार्मूला पर। तीन ओन होता है, कितने अनुपात 3 होता है में, एक होता है कर्न, एक होता है लंब, और तीसरा होता है आधार। कर्न, लंब और आधार, इसी तीन ओन से हम 6 निष्पत्तियां बनाएंगे, 6 निष्पत्तियां असूत्र बनाएंगे। जैसे में अनुपात में सबसे पहले लंब बटा कर्न, लंब बटा कर्न। दूसरा क्या होगा, आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न। ध्यान से देखिएगा, आधार बटा कर्न। और तीसरा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये है पहला, ये है दूसरा, और ये तीसरा। पहला हो गया लंब बटा कर्न, दूसरा आधार बटा कर्न, और तीसरा लंब बटा आधार। तो अब बताइए फार्मूला इसका है, तो लंब बटा कर्न बराबर होता है साइन थीटा, आधार बटा कर्न बराबर होता है कोस थीटा, और लंब बटा आधार बराबर
tan थीटा। लंब बटा अर्न बराबर साइन थीटा, आधार बटा अर्न बराबर कॉस थीटा और लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। ये 3 फार्मूला है। ये 3 से हम 3 और बना सकते हैं। जैसे इस उल्टा, इसको पलट दीजिए ऊपर, पलटने पर क्या हो जाएगा, पलटिए। ये अर्न है नीचे, इसको ऊपर लिखिए, अर्न बटा लंब, अर्न बटा लंब। ये अर्न है ऊपर लिखिए, आधार, ये नीचे इसको ऊपर लिखिए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और tan का उल्टा और थीटा। तो अर्न बटा लंब बराबर कोसेक थीटा, अर्न बटा आधार बराबर सेक थीटा और आधार बटा लंब बराबर और थीटा। हम अभी आपको बताया यही 3 से हम 6 फार्मूला, 6 निष्पत्तियां निकालें जो त्रिकोणमिति में है। पहला साइन थीटा बराबर लंब बटा अर्न, कोस थीटा बराबर आधार बटा अर्न, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्न बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्न बटा आधार और थीटा बराबर आधार बटा कर्न। आपको ये याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्न, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्न, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्न बटा लंब और सेक थीटा बराबर कर्न बटा आधार और थीटा बराबर आधार बटा कर्न। इसे आप ट्रिक बताते हैं। साइन, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और tan थीटा का उल्टा और थीटा। यही साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा और थीटा। इसी तरह फार्मूला भी होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा अर्न, तो कोसेक थीटा बराबर अर्न बटा लंब, पलट दीजिए अर्न, कोस थीटा बराबर आधार बटा अर्न, तो सेक थीटा बराबर नीचे वाला ऊपर पलट दीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो और थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये 3 याद रखिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। बस इसका विपरीत है उल्टा, इसको उतार लीजिए। ठीक है, और समझाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा अर्न, कोस थीटा बराबर आधार बटा अर्न, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्न बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्न बटा आधार और थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब इसको मिटाते हैं। अब इसी फार्मूला पर हम 2 क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले tan थीटा यहाँ हल लिखिए, tan थीटा बराबर उचित 3/4 दिया है, 3/4। तो बताइए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना 3 और आधार 4, हमें चाहिए या अर्न चाहिए, तो अर्न बराबर फार्मूला बचे रूट अंदर
3a²। आधार कितना दिया हुआ 4, तो 4a²। 3 तिया 9, 4 चौ 16, 16 9 जोड़ने पर √25, √25 का वर्गमूल 5, यानी अर्न बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो हमें इसका मान चाहिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है लंब बटा अर्न। साइन थीटा बराबर लंब बटा अर्न, तो लंब कितना है 3 है, अर्न कितना है 5 है, यही हमारा आंसर है। साइन थीटा बराबर 3/5। हमारा 2 मान दिया रहेगा, तीसरा निकाल के हम मान निकाल सकते हैं। इसी पर अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। आप लोग भी बनाइएगा। यदि और थीटा बराबर 4/5 है तो सेक थीटा तथा टैन थीटा का ज्ञात करें। प्रश्न देखिए, पहले समझिए प्रश्न। यदि ओट थीटा बराबर 4/5 है तो सेक थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि और थीटा बराबर 4/5 है तो हमें ज्ञात करना है सेक थीटा लाना है और टैन थीटा का मान। तो और थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है आधार बटा लंब। अगर याद नहीं है तो कॉपी रखिए वहीं पर और देखिए उसमें आधार बटा लंब। आधार बराबर 4 है और लंब बराबर 5, तो हमें क्या चाहिए 3 गो में अर्न चाहिए। तो अर्न बराबर क्या होता है फार्मूला रूट अंदर लंब A² प्लस आधार A²। लंब कितना है 5 है तो 5A² प्लस आधार कितना है 4 है तो 4A² रूट। तो इतना हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस 4 × 4 = 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, 2 3 4 √41। तो अर्न बराबर कितना आ गया रूट में आ गया √41। हमें क्या करना है सेक थीटा का मान, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला सेक थीटा बराबर अर्न बटा आधार, अर्न बटा आधार। तो अर्न कितना है √41 और आधार कितना है 4, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 4, यही आंसर। समझ में आया। ये आपसे तभी बनेगा जब आपको टैन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा, सेक थीटा और सेक थीटा का फार्मूला याद रहेगा तब, और ये वाला फार्मूला याद रहेगा तब। अर्न बराबर क्या होता है लंब बराबर और आधार बराबर। ये 6-7 फार्मूला आपको याद रखना है तभी आपसे बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन बैंक से। ऐसे में मजा नहीं आएगा, कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन। ये टाइप 1 8.1 का, फिर 8.2 8.3 सब बताएंगे, बस आप बने रहिए। ये देखिए एकदम बहुआ वाला प्रश्न, एकदम छोटा सा, ये आप सब बनाइएगा।
यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा मान ज्ञात है। cos थीटा मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है 2013 में पूछा गया। 2013 में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ है जो 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है आपके पास ए बराबर 4/5, बी बराबर 4/3, सी बराबर 5/6 और डी बराबर 3/5। आप सब इसका उत्तर बताइए। चलिए हम भी बनाते हैं। साइन थीटा बराबर दे लेता है 3/5 दिया है तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा तो लंब कितना है 3, अर्न कितना है 5, तो हमें आधार चाहिए। तो आधार बराबर फॉर्मूला लगाइए रूट अंदर लंब स्क्वायर अर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अर्न कितना है 5 स्क्वायर, लंब कितना है 3 स्क्वायर। 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि आधार बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब हमसे पूछ रहा cos थीटा का मान बता रहे तो यहाँ cos थीटा लिखिए। cos थीटा बराबर फॉर्मूला चल रहा है आधार बटा तो आधार कितना दिया हुआ है 4 और अर्न कितना है 5, यही हमारा आंसर। अब ऑप्शन में देखिए 4/5 है, जी हाँ 4/5 है, यही हमारा आंसर है। अगर इस तरह से बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं कटेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। दूसरा है यदि 5 और थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 11/8, बी है 16/29 और सी है 14/27 और डी है 11/29। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया, 2018 में। चलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा दूसरा रख सकते हैं, ए कर देते हैं इसको, बी ये पता चले, सी डी, ठीक है। चलिए बनाइए। हम भी बनाते हैं इसको। पहले दिया हुआ है 5 और थीटा बराबर 3, 5 और थीटा बराबर 3। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन। बताइए गुना में, इधर गुना में बराबर उपट जाएगा तो भागा में चला जाएगा। अगर इधर गुना में, बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज
मान लीजिए इधर है, ये अगर गुना में है बराबर इस साइड, तो अगर बराबर उस साइड ले जाना रहेगा तो हमको बटा में ले जाना चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो यहाँ 3/3 हो जाएगा। अगर यहाँ बटा में है और बराबर ई पट्टी लाना है तो यह गुना में चला जाएगा। समझ गए? यही यहाँ पर होगा 5 गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा 3/5। तो बताइए और थीटा बराबर क्या होता है, और थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार 3 और लंब 5 है। ठीक, तो हमें अर्म चाहिए, तो अर्म बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 5 और आधार है 3, तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा, √34। कितना, √34। क्वेश्चन तो ठीक है। 3/5, तो आधार बटा, तो लंब बराबर 5 और आधार बराबर, और मिला लेते हैं क्वेश्चन जैसा मिला लेते हैं। 5 और थीटा बराबर 3, तब सब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 11/8, 16/29, 14/27 और 11। चलिए ठीक है, तो गुना में तो इधर भागा में चाहिए। ठीक है, और थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार हो गया 3, लंब हो गया 5, तो अर्न बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 5, 25 और आधार 3, 3 × 9, 25 + 9 34, √34। तो अर्न बराबर कितना हो गया, √34। अब हमें ज्ञात करना दिया है 5 sin थीटा 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 5 × sin थीटा बराबर हम लोग लंब बटा अर्न। तो लंब कितना है दिया हुआ 5 और अर्न कितना है दिया √34 माइनस 3 cos थीटा बराबर आधार बटा, आधार कितना है 3 और अर्न कितना है √34 बटा 4 sin थीटा, sin थीटा बराबर लंब बटा अर्न 5 √34 प्लस 3 × cos थीटा बराबर कितना है आधार बटा लंब, आधार बटा अर्न 3 बटा √34। अब बताइए 5 में 5 से गुना था 25 बटा √34, 3 × 3 = 9 बटा √34 बटा 5 और 20 बटा √34 प्लस 9 बटा √34। 34 दोनों में तो √34 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 - 9, √34 से √34 खत्म, 1 से 25 में गुना था 25, इससे ही खत्म, तो 9 बचेगा जाएगा बटा, इसमें √34 एलसीएम, तो √34 से √34 में भाग मारेंगे तो 1 से 20 में गुना था 20, इससे इसमें भाग मारेंगे तो 1 से 9 में गुना था 9। अब बताइए मेन बटा तो ये 25 में से 9 तो 16 बटा में √34, 20 और 9 29 बटा रूट में 34, ये से ये खत्म, 4 स्टेप रहता तो नीचे वाला से नीचे वाला खत्म, बच गया हमारा, ऐसे नहीं समझ में चलेगा 16 बटा √34 बटा में 29 बटा √34, 4 स्टेप है, ये दोनों ले जाए पलट दीजिए ऐसे, 16 बटा √34 गुने √34 बटा 29, तिरछा तिरछी गुना में खत्म, बच गया 16 बटा 29। यही हमारा आंसर है, इसमें 16 बटा 29 ये ऑप्शन में ये नहीं है, यहाँ पर है, ये हमारा आंसर है।
समझ गए। और देख लीजिए। तो चलिए इसके बाद कल हम डॉक्टर एच.सी. सिन्हा के 8.1 का सभी प्रश्न को अच्छे तरह से सोल्व करेंगे। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए।